बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। अगर आपको बिजनेस करने की जानकारी सीखनी हो तो आपको सीएससी से सीखनी चाहिए, और अगर आपको बिजनेस में किसी को बर्बाद करना सीखना हो तो सीएससी से सीखनी चाहिए। मैं यूं ही नहीं कह रहा, ये तथ्य के साथ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो तथ्य है वो ई श्रम पेमेंट को लेकर है, यानी बीएलई ने ई श्रम का काम किया है, उसका पेमेंट आज आया है, यानी उसका भुगतान आज हो रहा है। और 18 फरवरी तक हमने पहले पिछले वीडियो में बात किया है कि 18 फरवरी तक पेमेंट आएंगे। चलिए हम सबसे पहले पेमेंट आपको दिखाते हैं जो बीएलई ने हमें यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया है, जिसको हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये डीजीपे का जो है स्क्रीनशॉट है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ई श्रम बीएलई कमीशन 16/1/2022 11:48 28 सेकेंड पे ये जो है पेमेंट किए गए हैं बीएलई को। और यहाँ पे पेमेंट दे सकते हैं मात्र 95 रुपये। इस बीएलई ने 2000 कार्ड्स बनाए हैं, 3000 के लगभग इन्होंने कार्ड बनाया है, और 2000 का पेमेंट इनको जो है बाकी है। 2000 से ज़्यादा का ही पेमेंट बाकी है, लेकिन इन्हों का कहना है कि 2000 का भी आ जाता तो बहुत ज़्यादा था। 2000 का भी अगर कमीशन जोड़ा जाए तो 14 रुपये के भी हिसाब से अगर जोड़ते हैं, अमूमन जो है सीएससी बीएलई का कहना है कि हम 16 रुपये का कमीशन देते हैं, टीडीएस भी काट लिया जाए तो 14 रुपये चलिए हम मानते हैं। तो 14 रुपये के हिसाब से 2000 अगर इन्होंने कार्ड बनाए हैं तो इनको 28,000 का भुगतान होना चाहिए था, यानी पेमेंट होना चाहिए था, लेकिन इनको मिले हैं मात्र 95 रुपये। बताइए, 95 रुपये इनको दिए गए हैं। अगर बहुत सारे ऐसे बीएलई हैं जिन्होंने फ्री में काम किया है, तो उसको अगर इस तरीके का कमीशन दिया जाता है तो उसे, अगर ये बिजनेस किया हुआ है वो, तो ये बर्बाद नहीं तो और क्या है। आप क्यों थोपते हैं उसको, किस तरीके का आपको काम क्यों लाते हैं? अगर आपके कंपनी के साथ वो जुड़ा हुआ है, इस तरीके का काम क्यों देते हैं? ये तो हो गया 95 रुपये में तो बीएलई हम बता नहीं सकते कि क्या क्या कर सकता है। वो अपने बाल बच्चों को संभाल सकता है, घर चला सकता है, बहुत सारा दुनिया के तमाम तरह के सामानें जो है खरीद सकता है। इतने पैसे सीएससी को दिए गए हैं, बीएलई को दिए गए हैं कि अब बताया नहीं जा सकता है। बीएलई का हम बात कर रहे हैं, बीएलई को इतने पैसे दे दिए गए हैं, ये 95 रुपये में तो उसकी 12 महीने के जो है खर्चे चल जाएंगे। क्या बात है यहाँ पर बीएलई के साथ, इतना मजाक। अभी ये एक ही मजाक है, अभी और हम बता रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं पीएम किसान की, जैसा कि हमने आपको थंबनेल में बताया है, पीएम किसान सम्मान निधि ई-केवाईसी, जिसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ई-केवाईसी है वो स्टैटिक का बायोमेट्रिक डिवाइस पे ही काम कर रहा है, और बताया गया है कि अदर जो डिवाइस है उसको इनेबल किया जाएगा। अभी ये वेरी सुन, यानी कब किया जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये जो है स्टैटिक के बायोमेट्रिक डिवाइस पे कार्य करेगा। तो जिस बीएलई के पास मंत्रा का डिवाइस है और जिस बीएलई के पास मार्फो का डिवाइस है, वो क्या बेकार पड़े रहे हैं ऐसे ही? क्या मतलब है? हद तो तब हो गई है, हद तो इसमें सबसे बड़ी अब है। अब हम आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसे क्लोज करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, और आपसे एक छोटी सी निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए। यहाँ पे जैसे ही आप बायोमेट्रिक, आप मान लिया जाए कि बायोमेट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पे स्टैटिक का जो डिवाइस है वो आप खरीद लेते हैं। ऐसे तो आपको खरीदना नहीं है, हम आपको बताएंगे रीजंस क्या हैं, आपको हम बताते हैं। उसके बाद में चलिए यहाँ पे बायोमेट्रिक्स डिवाइस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप केवाईसी करते हैं, केवाईसी करने के बाद आपका यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा, लेकिन जो रिसिप्ट है, यानी जो रिसीविंग आप कस्टमर को देंगे, उसको देने के लिए आपको सीएससी को 5 रुपये देने होंगे, और जो रिसीविंग रहेगा उस पर 15 रुपये का यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि 15 रुपये का ये इनसे लेना है, मतलब कस्टमर से आपको 15 रुपये लेना है। यानी आप वैसे भी उसको इनकम नहीं करने दे रहे और आप ऐसे भी उसको इनकम नहीं करने दे रहे। उस पर लिखा हुआ आएगा कि 15 रुपये लेने हैं, और किसी कस्टमर ने मान लिया जाए कि कंज्यूमर अफेयरेंस कोर्ट में जाकर कंप्लेंट कर दिया, अगर आप 50 रुपये ले लेते हैं, 100 रुपये ले लेते हैं, तो आपकी तो ऐसे भी बिजनेस बंद हो जाएगी और आपका बदनामी होगा सिर्फ वो अलग में। तो ये समझिए कि अगर आपको सीखना है तो सीखिए, इसी से तो सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक बात हुआ, चलिए ये तो हो गया। और यहाँ पर जो बीएलई है वो, अगर मान लिया जाए स्टैटिक का डिवाइस लेते हैं, स्टैटिक का डिवाइस ले भी लेते हैं, या मान लिया जाए उनके पास मंत्रा है, मार्फो है, तो कौन कौन सी डिवाइस वो रखेंगे?
क्या करेंगे इतनी सारी डिवाइसेस का? पहले से उसके पास बेचारे के पास ये डिवाइसेस पड़े हुए हैं, मंत्रा का हो, मार्फो का हो, आयरिस हो, तो फिर ये डिवाइस वो क्यों खरीदेगा? क्यों आप कह रहे हैं कि स्टारटेक का डिवाइस, और आप बेच भी रहे हैं स्टारटेक का डिवाइस? ठीक है, बेचिए, आप बेचिए, लेकिन आपको यहाँ पे इसको अभी ऑन करने की जरूरत क्या थी? पीएम किसान करने की जरूरत क्या थी? और ये कुछ दिन के बाद आप इसे जनरल हो जाएगा, तो जनरल से लोग करेंगे कि आपसे करेंगे? तो ये क्या करने की जरूरत है? मतलब सीएससी से कोई जुड़ा हुआ है तो उसको सही देने के बजाय आप उससे गलत करवा रहे हैं, उसको रिसीविंग के बजाय आप उससे 5 रुपए का पेमेंट करवा रहे हैं, जबकि वो केवाईसी हो भी जा रहा है सक्सेसफुली, तभी आप यहाँ पे पेमेंट करवा रहे हैं। तो ये क्या मतलब है? ये मजाक नहीं तो और क्या है? अगर आप वीएलई हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर शेयर करनी चाहिए। जो वीएलई ऐसा कर रहे हैं कि जो आप उनके पास डिवाइस पहले से पड़े हुए हैं, फिर भी जो है वो डिवाइस यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। उनके पास जो डिवाइस है उसी पे कार्य करे, भला ही ना हो, जनरल से होने लगेगा। आप ध्यान में रखिए, ये जनरल से भी होगा। अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसे ही आप पीएम किसान पे आते हैं, यहाँ पे आपको अभी कमिंग सून दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जल्द ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ये जो केवाईसी आपको दिखाई दे रहा है, ये जल्द ठीक हो जाएगा, और हो सकता है यहाँ पे भी आपको बायोमेट्रिक्स डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिले, और उसमें सारे डिवाइस आपको कार्य करेंगे। ये अभी जो है सीएससी जो है अभी चालबाजी लगाई हुई है कि जैसे भी हमारा जो डिवाइस है वो सेल हो जाए। तो ये मजाक है। बिजनेस करना सीखना हो तो सीएससी से सीखनी चाहिए। और ऐसे भी इनका यही नियम रहता है हमेशा से। एक और नियम है इनका कि जो यूसीएल है उसमें अगर आप आयरिस का डिवाइस कहीं और से खरीद लेते हैं तो आपका क्लाइंट नहीं बनेगा, यानी आप यूसीएल नहीं वर्क कर सकते हैं यूसीएल पे। ये क्या मतलब हुआ? आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ भी चिपकाए जा रहे हैं, कुछ भी दिए जा रहे हैं। क्या वो प्रोडक्ट में कोई खराबी है? क्या मार्फो में खराबी है? क्या मंत्रा में खराबी है? क्या आयरिस डिवाइस में खराबी है? कुछ तो खराबी नहीं है। तो फिर आपको पहले अपने जो लिंक आपने दिया है उसको ठीक कर लेनी चाहिए, तब आपको करनी चाहिए कि हाँ आप कर सकते हैं। जिसके पास जो डिवाइस होगा वो उससे करेगा। तो ये जो है बहुत बड़ा मजाक बना कर रखा है सीएससी ने, और हमेशा से ये करते आ रही है। अब अगर आप वीएलई हैं तो आपको हमेशा से आपको सतर्क रहना है, किसी में भी आपको ऐसे ही बिजनेस में पैसे नहीं लगा देनी है। चलिए मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाजत।